लॉज गांव के आश्रम में नीलकंठ वर्णी का दिन सेवा और भक्ति में बीता करता था, परंतु उनके मन में गुरु रामानंद स्वामी के दर्शन की अत्यंत आतुरता थी। एक दिन मांगरोल के भक्त आनंदजीभाई संघेड़िया मुक्तानंद स्वामी का दर्शन करने लॉज आए। नीलकंठ का दर्शन करके आश्रम की गतिविधियां देखकर वे रामानंद स्वामी के पास पहुंचे। रामानंद स्वामी उत्सुकता पूर्वक लॉज की हर खबर पूछने लगे। फिर मयाराम भट्ट से कहा, लॉज जाकर नीलकंठ से कहना कि यदि सत्संग में रहना हो तो खंभा पकड़कर रहना पड़ेगा। जब मयाराम भट्ट और आनंदजीभाई संदेश लेकर लॉज आए, नीलकंठ ने जैसे ही गुरु आज्ञा सुनी, तुरंत ही उन्होंने उठकर आश्रम के एक खंभे को अपनी बाहों में भर लिया। मुक्तानंद स्वामी और सभी संत आज्ञा पालन की नीलकंठ की इतनी तत्परता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परंतु मयाराम भट्ट ने कहा, ब्रह्मचारी जी, खंभे को पकड़कर रहने का अर्थ यह नहीं कि इस तरह काष्ठ का स्तंभ पकड़कर बैठे रहना, परंतु सत्संग के स्तंभ के समान मुक्तानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करना, यही गुरु के आदेश का रहस्य है। नीलकंठ ने उसी पल काष्ठ का स्तंभ छोड़ दिया और मुक्तानंद स्वामी को प्रणाम करने लगे। मुक्तानंद स्वामी ने उन्हें गले लगा लिया। अब आश्रम के सभी साधु अपने अपने नियम पालन में सतर्क रहने लगे। मुक्तानंद स्वामी ने वर्णी को 2 उपवस्त्र और एक अल्फी देकर कहा, अब इस प्रकार के वस्त्र धारण करना। आज से आपका नाम सरजूदास रखा गया है, क्योंकि आप सरजू नदी के प्रदेश से आए हैं। नीलकंठ यह सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं तो ब्रह्मपथ का यात्री हूँ, सरयू प्रदेश या अन्य प्रदेश में भूल गया हूँ। नीलकंठ ने सरयूदास नाम धारण करके आश्रम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। वे सभी संतों को योगासन सिखाने लगे। सुबह जल्दी जागकर संतों की सेवा करने लगे। सभी को पानी खींचकर स्नान करवाते तथा कांवर लेकर आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा की आहलेख लगाते थे। गांव की गलियों से वे पशु का गोबर उठाते थे तो संतों के वस्त्र धोकर उनकी प्रसन्नता भी पाते थे। इस तरह उनके सारे दिन सेवा और भक्ति में बीतने लगे। भोजन में वे दिन में एक बार बाजरी की रोटी और मिर्च का गोला ग्रहण करते थे। एक दिन एक वैरागी आया। साधु उसे सदाव्रत क्षेत्र से अन्न देने लगे, परंतु वैरागी ने वर्णी की थाली में बाजरे का आधा रोट तथा साथ में मिर्च का गोला देखा तो उसके मुंह में लार टपकने लगी। उसने सोचा कि कोई अच्छी खासी मिठाई होगी। उसने वर्णी के साथ ही खाने का आग्रह किया, परंतु जब गोले का बड़ा कोर मुंह में डाला, उसकी जीभ, आँख और नाक बुरी तरह जलने लगे। वह चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। उसे देखकर नीलकंठ को दया आई और कहा, इसे घी पीने को दो। जब ऐसा किया गया तब भी वैरागी शांत हुआ। जय श्री स्वामीनारायण।